एक कथा हमें याद आ गई, कहो तो सुनाए, जरा जोर से बोलो ना। वृंदावन के पास एक लड़की का जन्म हुआ, उसका नाम लक्ष्मी था। गरीब घराने में जन्म हुआ, बचपन से ही बड़ी गरीब थी। माताजी मर गईं बचपन में ही, तो पिता ने दूसरी शादी कर ली। ब्रिज की बात है, वृंदावन से लगभग 16-17 किलोमीटर दूर की बात है। अब जो दूसरी मां आई, सौतेली मां, वो बड़ी खतरनाक थी। रोज डांट लगावे, कम भोजन देवे। गांव में एक बार भागवत हुई। लक्ष्मी की आयु 8 साल की थी। वो भागवत सुनने गई। वहां पंडित जी ने भागवत में सुनाया कि यदि कोई भगवान से अपना संबंध जोड़ ले, नाता जोड़ ले, तो भगवान निभाते हैं। उसने सोचा कि हम भगवान से क्या नाता बनाएं, तो एक छोटे से बाल मुकुंद जी लेके आई। गांव के लोग वृंदावन जाते थे, परिक्रमा लगाते थे, बातें बताते थे, बांके बिहारी ऐसे हैं, ठाकुर जी ऐसे हैं, आज उन्होंने ऐसे कपड़े पहने थे, पूर्णमासी को भगवान ऐसे लग रहे थे। तो गांव की माताएं जाती थी तो बताती थी, पर ये जा नहीं पाती थी, क्योंकि सौतेली मां बहुत खतरनाक थी, बहुत गाली बकती। लेकिन इसको वृंदावन से ना प्यार हो गया, बांके बिहारी से प्रेम हो गया। इसने छोटे से बाल मुकुंद जी घर पे रख लिए और उनको ना अपने भाई के रूप में देखने लगी। भैया हैं हमारे, भैया हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार बना लिया। बहुत दिनों तक रोज सोवे तो ठाकुर जी को सुलावे, जो कुछ खावे सो चुपके से ठाकुर जी को भोग लगा देवे, ताकि घर के माता जी को, जो सौतेली माँ है, उसको पता ना लग जाए, नहीं तो वो गाली बकेगी, पूजा नहीं करने देगी। भगवान की कृपा, धीरे धीरे उम्र बढ़ी। कभी वृंदावन जा तो नहीं पाई, लेकिन पिता ने जब देखा कि उम्र बड़ी हो गई, बेटी का विवाह करना है, भगवान की कृपा से उसकी शादी वृंदावन में ही तय हो गई। आहा, वृंदावन में तय हुई। अब तो ये इतनी खुश, ठाकुर जी को लेकर रोवे अकेले, प्रभु आपके बिना हमारा कोई नहीं है। माता जी तो बचपन में मर गई, भाई कोई हमारा है नहीं, सौतेली मां प्रेम नहीं करती, पिता हमारी तरफ ठीक से देखता तक नहीं है। पर आपने बहुत कृपा की, हमारा विवाह अपनी नगरी में तय करवा दिया। ठाकुर सच बतावे, हमने 8 साल पहले कथा में सुना था कि तुम संबंध निभाते हो, आज हमने देख लिया तुम सच में निभाते हो। आंखों में आंसू लेकर रोने लगी, झरझर नैनों से नीर बहने लगे लक्ष्मी बिटिया के। धीरे धीरे शादी का समय आया, वृंदावन से बारात आई, धूमधाम से विवाह हुआ। और पहली बार वृंदावन गई तो पहली बार तो बड़ी धूमधाम से बैलगाड़ी से गई, लेकिन 4-5 दिन का मुहूर्त था। पुराने जमाने में मुहूर्त चलते थे, 4-5 दिन का मुहूर्त था, तो वापसी माए के जल्दी आ गई, बांके बिहारी ना जा पाई। तो पूरे रास्ते भर रोती रही। पति भी बहुत अच्छे मिले, वो भी ठाकुर जी के भगत थे, और इसके साथ में ठाकुर जी की मूर्ति देखकर पति भी बहुत खुश हुए। बोले वाह, हम तो सोच रहे थे तू वृंदावन से दूर रहती है तो शायद ठाकुर जी की सेवा ना कर, पर तू तो पहले से ही ठाकुर जी की सेवा कर रही है, तू कब से ठाकुर जी की सेवा कर रही है। लक्ष्मी ने अपने पति से कहा, स्वामी जी बाल्यकाल से ही ठाकुर जी की सेवा कर रही हूं, इनसे मेरा संबंध है, नाता है, रिश्तेदार लगे ये मेरे। अच्छा, हाँ। पति भी खुश और ये भी बहुत खुश। घर आ तो गई, पर मन में एक मलाल रहा, ठाकुर जी के दर्शन ना कर पाए। इतने में समय बीता, दूसरी बार पति लेने आया। पुराना जमाना, गरीबी का जमाना, पैदल दूरी 16 किलोमीटर, तो पति पैदल ही पत्नी को ले जाने लगा कि चलो। तो मायके से विदा हुई, गांव वालों ने थोड़ी पूड़ी बना दी, खाने के लिए सामान का रास्ता के लिए भोजन बना दिया, नाश्ता बना दिया। पति ने पेटी उठाई, पोटली उठाई कपड़ों की, आगे आगे पति, पीछे पीछे ये पति के चिन्हों को देखती हुई चलने लगी। लंबा घूंघट डाले, ब्रिज में घूंघट की बहुत बड़ी प्रथा है, तो लंबा घूंघट डाले। और पति ने कहा, सुन,
यहां मेरे सब जानने वाले रहते हैं, तू मुंह मत निकालना, वरना लोग कहेंगे कैसी बहू है। जी महाराज, जो आज्ञा स्वामी जी। यमुना के किनारे वृंदावन पहुंच गए। आहा, यमुना के किनारे वृंदावन में जब जैसे ही बैठे तो पति ने कहा कि शाम होने वाली है, मैं जरा जमुना जी नहा लूं, तू थोड़ी देर यहीं बैठना, फिर मैं साथ में ले चलूंगा। जो आज्ञा महाराज। तो पति तो नहाने चला गया, लेकिन भैया ये तो सीधी सादी बैठ गई। इतने में एक छोटो सो छोरा भागो भागो आओ और इसको धक्का देकर के बोलो, भाभी तू अपनो मुंह ना दिखाएगी का। इसको लगा कोई गांव का बालक होगा, गांव का छोरा होगा, बेफिजूली में हमें तंग करने आ गया। तो इसने जोर से अपना घूंघट पकड़ लिया और अंदर से कहा अब वो छोटो सो छोरा इतनो चंचल, वो बालक इतनो चंचल कि जाको पल्लू ऐसो पकड़ के खींच के भाभी को मुंह देखवे के लाने नीचे तो ऐसो मुंह डाल लो, और नीचे तो मुंह डाल के बोलो, अरे भाभी तू तो बड़ी सुंदर लगे, और ऐसो कह के वो छोरा भाग गो। अब ये बड़ी परेशान। इतने में पति आ गया। क्या हुआ? इसने कहा कोई छोटा सा छोरा है 8 साल का, वो आके कह रहा था कि भाभी तू अपना मुंह दिखा। मैंने जब मना कर दी तो जबरदस्ती मेरो पल्लू उगाड़ करके मेरो मुंह देख करके गो, कह रहा भाभी तू तो बड़ी सुंदर लगे। तो पति यहां वहां देखने लगा, कौन छोरा है, कैसा दिखता है? बोले ठीक से तो नहीं देख पाई, पर उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, बाल थोड़ा घुंघराले हैं। अच्छा हाँ, पर चिंता मत कर। पत्नी से कहा पति ने, वृंदावन थोड़ी बड़ो है, बताना कौन है। सारी की कान कुच्ची करेंगे, कान पकड़ के देखेंगे कौन है। वृंदावन बड़ो थोड़ी है, काउदन तो पकड़ो ही जाएगो, जैसे ही दिखाई देवे सोई बताना हमें। अब पत्नी ने कहा ठीक है चलो महाराज। दोनों घर आए। पत्नी रात को पति से बोली, स्वामी दूसरी बार आ गए हम, अब तक बचपन से ठाकुर जी के दर्शन ना करे, बांके बिहारी के। पति बोला कल ही चल, तैयारी कर ले। रात को उसने खोवा औटा, खोवा के पेड़ा बनाए, पूरी रात आज जगती रही, कल ठाकुर जी के दर्शन होंगे। घूंघट लंबो डालकर बांके बिहारी के मंदिर में गई तो पति ने धक्का देके कहा, बाबरी यहां भी घूंघट डाले रहेगी क्या? मुंह उघाड़, जरा देख ठाकुर को, बांके बिहारी जी को देखो कितने प्यारे लग रहे, आज कितने मलूक लग रहे अपने ठाकुर जी। और भैया जैसे ही बाने घूंघट उठाओ और देखते ही सोई चौंक गई। पति बोलो का भयो, का भयो? ये चिल्ला करके हाथ ऐसो उठा करके बोली, स्वामी जी यही तो वो छोरा है जो बाद में हमारो घूंघट उठा करके भागो थे। यही तो है वो जो उस दिन हमारा घूंघट उठाकर भागा था। और इतना कह करके रोने लगी, फूट फूट रोने लगी, आंखों से अश्रुधार बहने लगी। पति की भी नैनों में आंसू आ गए। पत्नी को पकड़ करके, हाथ पकड़ करके कहा, अरे बाबरी तू धन्य है, तुझे बांके बिहारी ने दर्शन दे। मेरो तो वृंदावन में जन्म भो, पर आज तक जे हमको एक बार नहीं दिखो, पर तू धन्य है, पहली बार ही वृंदावन आई है ठीक से, और तुझे ठाकुर के दर्शन हो गए। धन्य है तू, धन्य है तू, धन्य है। नैनों से खूब जल बहने लगा। दोनों पति पत्नी रोने लगे। वहीं बांके बिहारी जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। अब आज के बाद जीऊंगी तो कन्हैया के लिए, मरूंगी तो कन्हैया के लिए। भैया इस कथा का आशय हम ये कहना चाहते, तुम यदि हनुमान जी से नाता जोड़ लोगे, रघुनाथ जी से नाता जोड़ लोगे, हमारे ठाकुर जी से नाता जोड़ लोगे, हम वचन देकर कह रहे श्रोताओ, दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, न तुम दुनिया के भरोसे रहना। बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। गरीबों का तो सिर्फ परमात्मा होता है। तुम दुनिया की चमक में मत रहना, तुम दुनिया के चक्कर में मत पड़ना। आम गांव के पागलों और समस्त सनातनियों से हम प्रार्थना करना चाह रहे, हमसे कोई पूछे कि सच्चा साथी कौन है, हम दावे के साथ कह सकते हैं हनुमान जी जैसा कोई दूसरा सच्चा साथी नहीं है।
हनुमान जी के जैसा दूसरा कौन होगा। उनके तुम चरण पकड़ लो, उनसे अपना नाता जोड़ लो, उनसे अपने संबंध, उनसे अपना संबंध जोड़ लो, राम जी से अपना नाता जोड़ लो। एक भजन हमें याद आ गया, कहो तो सुनाए। हाँ, ठाकुर जी राम जी से सखियां गा रही, अवध सैया मोरी छोड़ो ना भैया। एक भजन बड़ा अच्छा है, सिया के सैया मोरी छोड़ो ना भैया। कौन कौन राम जी के चरणों में जीवन भर रहना चाहता है? उठाओ हाथ। दोनों हाथ उठा के गाओ। छोड़ो ना बैया मोरी छोड़ो ना बैया, छोड़ो ना बैया मोरी छोड़ो ना बैया। गाइए, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो। ताली बजाते हुए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तुम जानत सब अवगुण मोरे, तुम जानत सब अवगुण मोरे, अवगुण मोरे, हाँ अवगुण मोरे, अवगुण मोरे, हाँ अवगुण मोरे। तुम जानत सब अवगुण मोरे, तुम जानत सब अवगुण मोरे। तुमसे नाथ, तुमसे नाथ, तुमसे नाथ छुपो नैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। ताली बजाते हुए पीछे वाले भी। हरि बोल। भव सागर में बही जाते हो, 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 भव सागर में बही जाते हो। अब तो नाथ
अब तो नाथ, अब तो नाथ, अब तो नाथ कहो भैया मोरी छोड़ो न भैया सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। बाहर वाले भी ताली बजाते हुए ना हम कीन्ही साधु सेवा, साधु सेवा ना हम कीन्ही साधु सेवा, साधु सेवा विप्रन दान, विप्रन दान, विप्रन दान, विप्रन दान दियो नैया मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया दोनों हाथ उठा करके छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया। छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया। छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया। राम जी से कौन कौन प्रेम करता? एक बात बोले भैया, कह दो बोलो। अरे जरा जोर से तो कहो। भजन भले ही कम करना पर भरोसा ज्यादा करना। किस पर? अरे बोलो ना। भजन भले ही कम करना पर भरोसा ज्यादा करना। किस पर? राम जी पर। इसलिए दोनों हाथ उठा के अवध सैया मोरी छोड़ो ना भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो ना। सिया के सैया मोरी छोड़ो ना भैया। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। माय बापा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। कौन कौन पंडरीनाथ भगवान को प्रेम करता है? विठ्ठलनाथ जी का पागल कौन कौन बैठा है? बोल छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की। दोनों हाथ उठा के विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। माय बापा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। ओ पांडुरंग 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 विठ्ठला। जनाबाई विठ्ठला तुकाराम विठ्ठला। नामदेव विठ्ठला एकनाथ विठ्ठला। सखुबाई विठ्ठला कर्माबाई विठ्ठला। दोनों हाथ उठा करके सखुबाई विठ्ठला कर्माबाई विठ्ठला।
कौन विट्ठलनाथ भगवान के बारे में जानता यहां? पक्का? तो दोनों हाथ उठा के गाओ, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, माय बापा विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, ओ विट्ठल माझा माझा। ये अभंग किस किस को आता है? आता है तो जरा उठाओ हाथ, जो बाहर खड़े तुम भी। हो विट्ठल माझा 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 माझा, विट्ठल माझा मी विठ्ठलांचा, विट्ठल माझा 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 माझा, विट्ठल माझा मी विठ्ठलांचा, विट्ठल माझा 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 माझा, विट्ठल माझा मी विठ्ठलांचा, विट्ठल माझा विट्ठल माझा, विट्ठल माझा विट्ठल माझा। आम गांव वालों, आज का दिन है, कल तो हम चले जाएंगे, ऐसा मौका लौट कर मिलने वाला। एक बात बोले, कह दो, बोलो। अरे जरा जोर से तो कहो। प्रेमी वो नहीं है जो कुछ दे, प्रेमी वो नहीं है गिफ्ट में कुछ दे, प्रेमी तो वो है जो खुद को ही दे दे। जो बाहर खड़े हुए दोनों हाथ उठा के पागलो, वो विट्ठल माझा 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 माझा, विट्ठल माझा मी विठ्ठला, विट्ठल माझा 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 माझा, विट्ठल माझा मी विठ्ठलांचा, विट्ठल माझा विट्ठल माझा, विट्ठल माझा विट्ठल माझा, विट्ठल माझा विट्ठल माझा, विट्ठल माझा विट्ठल माझा 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 माझा। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा, देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा, राम नाम का ले लो सहारा, कर लो अब उजियारा, राम का ले लो सहारा, कर लो अब उजियारा। भैया आम गांव के ये भक्ति का सैलाब देखकर ऐसा लग रहा, इतने ही लोग यदि सड़कों पर उतर आएंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहता है? दोनों हाथ उठा के बताओ। भारत माता की। देखो हिंदू, आज जब हम कथा शुरू में आए ना, तो हमारे पास कुछ ऐसे जवान आए जो नक्सलियों को मार गिराते, वो हमसे मिलने आए। भैया उसी समय पर एक सज्जन तिरंगा बांट रहे थे, हमें तिरंगा देखकर भारत की बहुत याद आ रही। तुम कहोगे विदेश में थोड़ी हो, हम तो विदेश में नहीं है भैया, पर कुछ लोग भारत में ऐसे हैं जो खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का है। इसलिए दोनों हाथ उठाओ जो भारत माता से प्यार करता है।
उठा के देखो तिरंगा, ओ अब अपने वापसी करो।